छात्रों और प्यारे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। छात्रों, पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने मातृभूमि की 11 पंक्तियों के बारे में चर्चा की थी। अब हम बाकी 6 पंक्तियों का आशय देखेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे ऐसे अवसर देने वाले मातृभूमि से हमारा कर्तव्य क्या होता है। हमें सभी सुविधाएं मिलते हैं, सभी खुशियां मिलते हैं। इन खुशियों के बगैर हमें मातृभूमि से क्या कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होना है, हमारा देश प्रेम कैसे प्रकट करना है। जब हमें देश प्रेम प्रकट करने का अवसर मिलता है ना, उस समय हमें अपना देश प्रेम प्रकट करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? क्या हम मातृभूमि से अपना देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं? ये प्रश्न है यहाँ। ठीक है, अब हम इस कविता की और 6 पंक्तियां सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। भीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। हम देखेंगे ये पंक्तियां। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। हे मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। इन 6 पंक्तियों का आशय क्या होगा? इन 6 पंक्तियों में कौन कौन से कठिन शब्द हैं, कौन कौन से अपरिचित शब्द हैं, पहले हम उसको देखेंगे।
और बाद में हम ये इसके आशय तक पहुंच सकते हैं। एक शब्द है भोगना। भोगना, भोगना माने अनुभविക്കുക, भोगना। और एक शब्द है देह। देह शब्द का अर्थ क्या है? हम जानते हैं शरीर। देह माने शरीर, ठीक है ना, देह शरीर। तो हम देखेंगे इन 6 पंक्तियों का आशय क्या होता है। हम लोगों ने बताया है कि पहले 6 पंक्तियों में मातृभूमि के सुंदर सौंदर्य का वर्णन है। तो दूसरी 6 पंक्तियों में क्या है? मातृभूमि से हमें क्या उपकार मिले हैं, क्या सुविधाएं मिले हैं, हम कैसे बड़े हो गए हैं मातृभूमि से ही, है ना। और ये 6 पंक्तियां हम देखेंगे। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। हमें मातृभूमि से बहुत सारे सुख मिले हैं। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। भोगना माने उसका अनुभव किया है। मातृभूमि से बहुत सारे सुख हमें मिला है ना। ये सब सुख का अनुभव हम लोगों ने किया है ना। पाकर सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? कभी ऐसा पूछता है, कभी के मन में ऐसा एक प्रश्न तो उठता है, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? इतने बड़े सुख सुविधाएं देने वाले मातृभूमि के उपकार के लिए प्रत्युपकार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? क्या यह संभव है? ऐसा प्रश्न है कवि यहां देते हैं। क्या ऐसे उपकार देने वाले मातृभूमि से प्रत्युपकार संभव हैं? क्या आप सोचिए, क्यों कवि के मन में ऐसी एक शंका उठी होगी? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കവിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? എല്ലാവരും നമുക്ക് ഉപകാരത്തിന് പ്രത്യുപകാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? यहाँ मातृभूमि है, मातृभूमि या माँ के उपकार है ना, उसके बारे में हम सोचो। पहले हम लोगों को उसके बारे में सोचना है। माँ हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है। हमें छोटे बच्चे होने से वक्त तक, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस समय से लेकर हमें बड़ा मनुष्य बनाने के लिए, हमें बड़ा मनुष्य बनाने के लिए माँ ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे उपकार हमें दिया है। क्या हम इन उपकारों को, माँ का जो प्रेम ही है ना, माँ के उस प्रेम का बदला क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं। इतने बड़े उपकार देने वाले माँ के उपकारों के प्रत्युपकार के रूप में हमारा जीवन, उसके लिए बलिदान देने पर भी इसका प्रत्युपकार कभी नहीं होता है। इसलिए कवि के मन में ऐसा एक प्रश्न उठता है, क्या इसका प्रत्युपकार हमसे संभव है? ऐसा प्रश्न उसके मन में उठता है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? एक प्रश्न के रूप में कवि ये पूछते हैं, क्या इन सारे उपकारों को देने वाले मातृभूमि के उपकारों के लिए प्रत्युपकार के रूप में हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या आप सोचते हैं हमें क्या करना है? ऐसा एक प्रश्न, हमारा देश प्रेम कितना होना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न है यहाँ। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है। इसका मतलब है हमारा शरीर, भारतवासियों का शरीर मातृभूमि से बनी हुई है। यहाँ के अन्न जल आदि से ही हमारा शरीर बना हुआ है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। भारतवासियों का शरीर
मातृभूमि के सुरस सार से ही सनी हुई है। सुरस सार का मतलब है सार तत्व, पंच तत्व होते हैं, इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा शरीर मातृभूमि से ही बनाया हुआ है और मातृभूमि के पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बनाया हुआ है। सार तत्व हम कहते हैं, तो हमारा शरीर का निर्माण पंच तत्वों से ही हुआ है। ये कवि इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हमारे जीवन के अंत में, अंत समय, मृत्यु के अवसर पर मातृभूमि ही इसे अपनाएगी। इसका मतलब है हमारी मृत्यु के बाद हम मातृभूमि में ही मिल जाते हैं, तो हमारा शरीर अपनाने वाला मातृभूमि ही है। इसका मतलब है हम इसी मातृभूमि में मरना चाहते हैं। कभी ऐसा कहता है, ठीक है ना, समझते हैं ना। तो हमारा शरीर मातृभूमि से ही बनाया हुआ है और जब हम मरते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय हमारे शरीर इस मातृभूमि का ही अंश बन जाते हैं। हे मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। मतलब है मरने के बाद हमारा शरीर इस मातृभूमि की मिट्टी में ही मिल जाती है। मातृभूमि के लिए मर मिटना हमारा गौरव है। इतने बड़े उपकार देने वाले मातृभूमि के लिए हम अपने जान बलिदान देना, उसके लिए कवि यहाँ आह्वान देते हैं। ऐसा हमारा जीवन मातृभूमि के लिए बलिदान देने पर भी हमारा प्रत्युपकार नहीं होते हैं। इससे भी बढ़कर है जो मातृभूमि ने हमारे लिए जो जो उपकार दिए हैं। मातृभूमि का प्यार हमारी माँ के प्यार के समान है। माँ हमें कितना प्यार देते हैं, उससे बढ़कर हमारी मातृभूमि हमें प्यार देती है। इसलिए मातृभूमि के लिए जान बलिदान देना हमारा गौरव है। ये तो हमारे गौरव की बात है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अभी ये मातृभूमि कविता की सभी पंक्तियों का आशय प्रस्तुत किए हैं। हम देखेंगे इस कविता में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? दूसरा प्रश्न, भारतवासियों का देह किससे सनी हुई है? तीसरा प्रश्न है, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? कवि इस प्रकार क्यों सोचता है? तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अपने अध्यापकों को दिखाने की कोशिश करें। अपने अध्यापकों को पूछकर शंका का समाधान ढूंढ लो, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इस कविता की आस्वादन टिप्पणी की ओर। कविता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि कविता का आस्वादन है। आस्वादन माने कविता के आशय समझना और कविता की विशेषताओं को समझना, कवि के बारे में समझना आदि आदि बातें। तो हम इस कविता की आस्वादन टिप्पणी कैसे लिखें? तुम लोग जानते हैं कि एक आस्वादन टिप्पणी कैसे लिखें। इस कविता की आस्वादन टिप्पणी हम कैसे लिखेंगे? तो बताइए, आस्वादन टिप्पणी में कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है?
पहली बात कवि परिचय है। यह हम लोग जानते हैं कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि हैं, द्विवेद युगीन कवि हैं। दूसरी बात है काव्य धारा, मतलब है ये किस काल की कविता है, इस कविता की काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या है आदि बातों पर ध्यान देना है। द्विवेद युगीन कविता है, ये इसको सूचित करना है। द्विवेद युगीन कविता की विशेषता हम लोग जानते हैं, देश प्रेम से भरी हुई कविताएं हैं। द्विवेद युगीन कविता की विशेषता राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना, देश प्रेम आदि आदि बातें हैं। इसको भी हम इसमें सूचित करना है। और तीसरी बात जो है कविता का आशय या सारांश लिखना है। पहले कवि परिचय देना, इसमें काव्य धारा के बारे में सूचित करना और कविता का आशय लिखना। ये तो हमारे मत के अनुसार हम इसका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। जहाँ तक ये बातें इस कविता में आए हुए हैं, प्रतीक आदि का वर्णन इसमें कहाँ तक है, ये सब लिखने से एक अच्छी आस्वादन टिप्पणी हम तैयार करेंगे। तो एक प्रश्न, मातृभूमि कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखे। इन सूचनाओं के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर तुम लोगों को मातृभूमि कविता की आस्वादन टिप्पणी तैयार करना है और आस्वादन टिप्पणी तैयार करके अपने अध्यापकों को दिखाना है। कोई शंका है तो अध्यापकों से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के साथ मातृभूमि कविता पाठ यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।